के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आजादी की तारीख का मखौल उड़ाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दावा है कि असली आजादी 1947 में नहीं बल्कि 1977 में मिली थी। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये इलीगल आदमी है, तो डिप्टी सीएम ने कहा कि वो बकवास कर रहे हैं, उनकी बातें जो सुनेगा वो हंसेगा। वहीं जेडीयू की मांग है कि बीजेपी ऐसे लोगों को दंडित करे। अब सवाल है कि आजादी की तारीख का मखौल उड़ाने के पीछे चुनावी माहौल बनाना मकसद तो नहीं। सम्राट का विवादित बयान, आजादी पर फूहड़ ज्ञान। 1947 की आजादी से ऐतराज, बीजेपी के विवादित सम्राट। संपूर्ण क्रांति की तारीफ, आजादी से क्यों ऐसी खींच। हर हिंदुस्तानी के जहन में यह तारीख, ये साल लहू की तरह बहता है। भारत के लिए इससे पावन तिथि और वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जिस दिन हमने ब्रिटानिया हुकूमत से आजादी छीन कर ली। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में माहौल बनाने के लिए आजादी का मखौल उड़ाने से भी बाज नहीं आए। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की तारीफ में सम्राट चौधरी ने आजादी को लेकर ऐसी खींच निकाली जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, हर कोई दंग है। सम्राट चौधरी के फूहड़ ज्ञान की पराकाष्ठा है शायद कि कह रहे हैं, मैं 1947 में मिली आजादी को मानता ही नहीं, असली आजादी तो 1977 में मिली। यह लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए थे, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। सम्राट चौधरी विरोध में इतने संवेदनहीन हो गए कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स तक के लहू का ख्याल नहीं रखा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के आजादी वाले बयान पर रिएक्शन लिया गया तो बोले कि जिस व्यक्ति को आजादी की जानकारी नहीं है वो कितना इलीगल है। वो तो नहीं मालूम है उन लोगों की, किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आजादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, और जिसको आजादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। सम्राट चौधरी ने खुद अपनी जग हंसाई का मौका दिया है। यही वजह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ये बकवास करते हैं, जो भी सुनेगा वो हंसेगा ही। इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते, लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तो सम्राट चौधरी की डिग्री को ही फर्जी करार दे दिया। बोले, एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी दंडित करे। फर्जी पगड़ीधारी, ज्ञान का बिल्कुल अभाव, जिसने देश के आजादी के आंदोलन के नायक, जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका अपमान। यह समझना चाहिए ना कि इस देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं। जब उनके बयानात आते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। एक तो ऐसा अपने आप को होलिया होलिया बना लिया, वो मजाक बन रहा है उनका। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग विचार शून्यता से तो भरे हुए हैं ही, इतिहास का बोध भी नहीं है। 13 दिन पहले हमने 15 अगस्त को जश्न आजादी का महोत्सव मनाया। पूरे देश में साल भर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इन सब के बीच सम्राट चौधरी के विवादित बयान से माहौल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।